मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर वे त्योहार के सीजन में किसी तरह की लापरवाही न बरते। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा लगता है शायद उनका यह संदेश बिहार के लोगों तक नहीं पहुंचा। बिहार में विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। चुनाव प्रचार के लिए बिहार में बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां हो रही है। इन रैलियों में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। कुछ रैलियों की वीडियो फुटेज से दिखाई दे रहा है कि लोगों में नेताओं की एक झलक पाने के लिए भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं। इन रैलियों में शामिल हो रही भीड़ में शायद ही कोई मास्क पहनता दिख रहा है। बता दें, चुनाव में शुरुआती कैंपेन वर्चुअल रहा, लेकिन अब प्रचार पूरी तरह से ऑफलाइन हो चुका है। बीते शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां थी। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी भी रैलियों में लगातार शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात कहीं न कहीं पीछे छूट रही है, वो कोरोना महामारी देख बनाई गई गाइडलाइंस है। तो वहीं इस बार चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप भी पूरी खबर जानने से पहले यह वीडियो देखें। गाड़ी कैसे है? गाड़ी लेवल है, गाड़ी बहुत लेवल है। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोरोना काल में जनसंपर्क में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन हाजीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की रैली में ये सारे नियम कानून भीड़ के पंचतत्व में विलीन हो गए। भीड़ ऐसी कि धक्का मुक्की, ऊपर से मंत्री जी जाप पर और समर्थक मोटरसाइकिल पर, और अब सेनापति के बाकी सैनिक पीछे थोड़े न रहते, तो जो बच्चे थे वो भी पैदल ही साथ हो लिए। बहरहाल यही एक मामला नहीं है जहां नेताजी नियमों को ताक पर रखकर चुनावी रैलियां कर रही। आपको बता दें, चुनाव आयोग की नियमावली में यह लिखा है कि कोई भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में किसी प्रकार से सरकारी संपत्ति का प्रयोग न करे, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह नियम भी नेताओं के जुमले की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चुनावी रैलियों में आजकल सरकारी हेलीकॉप्टर, गाड़ी आदि अन्य वाहनों पर प्रयोग अपनी चुनावी सभाओं में कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करता है। तो वहीं अगर विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो आरजेडी की चुनावी रैलियों में काफी भीड़ भाड़ हो रही है और लोग ना ही मास्क लगा रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का इख्तियार बरत रहे हैं। अब यह वीडियो देखकर खुद ही समझ पाएंगे कि किस तरह से लगभग सभी पार्टियां चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर चुनावी रैली कर रही हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1095 पर की जा सकती है, जिस पर चुनाव आयोग का दावा है कि शिकायत करने के 100 मिनट के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि निर्देश में यह भी कहा गया है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के साथ सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं करनी है, किसी की व्यक्तिगत आलोचना या उसकी अवमानना की बात नहीं करनी है। तो वहीं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पार्टियों के लिए समय भी निर्धारित की गई, जिसके मुताबिक बीजेपी के सबसे ज्यादा समय 427 मिनट दिया गया, जबकि आरजेडी को 343 मिनट, जेडीयू को 323 मिनट, कांग्रेस को 182 मिनट,
RJSP को 157 मिनट, RLSP को 125 और BSP को 119 मिनट दिए गए हैं। लेकिन इन बातों से एक ही कहावत याद आती है कि अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, जहां का नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ही अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो वह जनता से कैसे उन नियमों के पालन करने की उम्मीद लगा सकते हैं।